अक्षरा, मुझे आपको कुछ बताना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। कैसे बताऊं मतलब? बताइए जो बात है। नहीं, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगी। जब से मुझे खुद पता चला है, मैं तो शॉक्ड हूँ। नैतिक, क्यों परेशान कर रहे हैं? बताएंगे या फिर मैं? हाँ, बता रहा हूँ। आपको एक कार रेस में हिस्सा लेना होगा। कार? हाँ। क्या नैतिक, आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे ना अक्षरा, आपको छेड़ा नहीं था तो सोचा कि ऐसे। भी नैतिक, कुछ भी कर। अरे नहीं, कुछ भी नहीं। कार रेस तो है। हाँ, रेस नहीं, कुछ और है। नहीं अक्षरा, सीरियसली, आपकी कसम। क्या है नैतिक, क्या लगा रखा है? कभी कहते हैं कि सच है, कभी कहते हैं सच नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली सच में है अक्षरा। आपके जो म्यूजिक कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, वो ब्लाइंड लोग के लिए चैरिटी इवेंट जिसमें कार रेसिंग होगी, उसमें आप सब लोगों को हिस्सा लेना है। हम सब लोग? मतलब कि मैं? हाँ। क्या कह रहे हैं आप नैतिक? हाँ अक्षरा, प्लीज कीजिए ना मेरे लिए, मेरा बहुत मन है। प्लीज भगवान जी, आज अभी सर को उस कैफे में लाना। स्पेशली आज उन्हीं के लिए ड्रेसअप होकर जा रही हूँ मैं। आप ही ने कहा था ना कि इन ड्रेसेस में मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। मम्मा, चाची, वो क्या? हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं। ये वो ये है ना? की गल ने कुड़िया कितने चल रहे हैं ना, बन सवार के बीच पे जा रही है ना? जसमीत, वहीं तो जाएगी। है? सच्ची? पागल, इतनी खुशी की बात है, तूने मैं बताया भी नहीं। अनन्या, तू भी ना। अनन्या बेटा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी आएगा तो तुम मुझे बताओगी। हाँ मम्मा, मैं बता दूंगी आपको, पर अभी तक ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली मम्मा, वो क्या है ना कि घर पे बैठ कर मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, तो सोचा कि आज बाहर कहीं कैफे में बैठकर लिखती हूँ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और फिर कुछ नए आइडियाज भी आ जाएंगे। ओके मम्मा, बाय चाची। अनन्या, अनन्या, तुम्हें नहीं लगता कि अनन्या कैफे जाने के लिए कुछ ज्यादा ही ड्रेस्ड अप है? मुझे तो पक्का लग रहा है कि कोई और बात है। नहीं भाभी, अगर कोई बात होगी भी तो जब उसे बताना होगा तो खुद ही बता देगी। अगर अच्छा लड़का हुआ ना तो हम भी देख लेंगे, फिर जल्दी से उसकी शादी। भाभी, गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। मतलब उसने लड़के को देखा भी है या नहीं हमें नहीं पता, और आप थे कि उसकी शादी के बारे में सोचने लगी। आप भी ना भाभी। कार रेस असली वाली? जी भाभी माँ, असली वाली। मतलब मुझे लगा वो वीडियो गेम। देख, लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है। वैसे ही अक्षरा की हालत ऐसे में कैसे करेगी वो? हाँ मुन्ना, बहू और रेस, ये अचानक क्या सूझी तुझे? मम्मा तो जरा सी स्पीड बढ़ते ही हाइपर होने लगती है और आप उनसे रेस करवा रहे हैं। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि इन दिनों हमें मम्मा का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। शी इज सो क्लोज टू रिकवरी। अब कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आप है कि नक्श में बस मुन्ना बस, अब तू रेस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा, नहीं तो मैं। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट सब ताऊ जी की बात तो सुनो। थैंक यू मिष्टी। देखिए, ये आम रेस नहीं है, ये स्पेशल रेस है, क्योंकि इसमें स्पेशल लोग हैं, इसलिए इसमें जो रूल्स भी होंगे वो भी कुछ अलग ही होंगे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अक्षरा इसमें भाग ले, ताकि उन्हें डिफरेंट एक्सपीरियंस मिले और ये प्रूव कर पाए कि अगर हमारे में स्पिरिट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिर भी समझ नहीं पा रही हूँ, ये ड्राइव कैसे करेगी? नहीं छोटी माँ, ड्राइव नहीं करना है, बस नेविगेट करना है। हे भगवान, अब ये क्या होता है? मतलब रास्ता बताना है, बाकी गाड़ी कोई और चलाएगा ना। ये तो और भी खतरनाक है। अरे बेटा, औरतें अगर स्टीयरिंग व्हील पर बैठी हो ना तो चलता है, लेकिन अगर वो ड्राइवर के बगल में बैठी हो तो बहुत मुश्किल बात है। ना चलाने देती है ना चुप बैठती है। दाएं ले लो, वहां तक पहुंचने पे कहेगी बाएं ले लो, फिर अचानक कहेगी कोई आ गया। तब तो औरतों को ऐसे लगता है कि मानो मर्दों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और गाड़ी चला रहा है। बस बेटा, कोई रेस वेस कुछ नहीं। बात तो सही है दादाजी,
मेरी गाड़ी में चाहे बड़ी दादी बैठी हो या तारा, वो दोनों ऐसे ही करती है। बड़ी दादी तो लल्ला बकरी बकरी होती 2 किलोमीटर दूर है। देखिए आप लोग प्लीज ऐसे डरिए मत। जो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है बहुत बड़ी कंपनी, सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड सब कुछ मैं चेक कर चुका हूँ। आप लोगों को क्या लगता है बिना कुछ चेक किए मैं अक्षरा को ऐसे भेज दूंगा? वो सब ठीक है नैतिक, लेकिन मुझे फिर भी नहीं करना। अक्षरा प्लीज मेरे लिए कर लीजिए आप। और हमेशा आप ही तो कहती हैं इंसान की जो कमी होती है वो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत भी बना सकता है। तो जब आपको ये मौका मिल रहा है तो फिर आप क्यों नहीं फायदा उठाती? हाँ मैं वो बात जानती हूँ, लेकिन दूसरों को चिंता में डालकर मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। आप सब लोग प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। वैसे देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ एक्चुअली अच्छा ही तो है ना बड़ी दादी। क्यों? अभी तो कह रहे थे कि लेडीज परेशान करती है, फिर अब क्या हुआ नक्श? वो तो मैं ऐसे ही। अब तो मानना ही पड़ेगा देवयानी, नहीं तो हम इनको चुप कैसे कराएंगे? आप लोग इसलिए मान रहे हैं कि हम चुप हो जाए? भाई हम तो इसलिए मान रहे हैं कि बहू खुश हो जाए। थैंक यू बाबूजी। मैं भी नायर दीदी को बता के आती हूँ। अरे नहीं नहीं मिष्टी अभी नहीं, अभी नायरा का फोन बंद होगा ना, वो स्कूल की ट्रिप के लिए गई है दिल्ली। जब शाम को बात होगी तब बता दे। ओके? थैंक यू छोटी माँ। थैंक यू भाभी माँ। रेस, हाँ ऐसा मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ नक्श, हम पक्का आएंगे। ओह आज तो हमारी बहन स्माइल कर रही है। क्या हो गया ऐसा? अच्छा जी, तो अकेले अकेले कॉफी, हमारी कॉफी कहाँ है? ये ले तेरी कॉफी। चीयर्स। बता भी दे हॉकी क्वीन, अक्षरा आंटी ना एक चैरिटी कार रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। रियली? कमाल है ना? हम भी ऐसे ही हैरान हुए थे, बट अब हमें रियलाइज हो रहा है दैट शी इज अमेजिंग। और नक्श की जितनी तारीफ करते हैं ना, सही करते हैं। भाई हम सोच रहे थे हम भी जाएंगे उन्हें चीयर करने के लिए। बिल्कुल जाना चाहिए, और सिर्फ तुम ही क्यों, हम सब लोग चलेंगे। अच्छा बाय द वे, उनकी आईसाइट कब तक वापस आ जाएगी? कुछ कहा डॉक्टर ने? हाँ डॉक्टर्स होपफुल है। नक्श बता रहे थे कि कभी भी वापस आ जाएंगे। भाई बस वो ना एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद हम नक्श को सब कुछ सच सच बता देंगे। फिर चाहे हमारे रिश्ते का जो होगा वो देखा जाएगा। अब हम उनसे और देर तक सच नहीं छुपा सकते। तारा? क्या हुआ तारा? कुछ नहीं भाई, पता नहीं ऐसा लगा जैसे कोई था यहाँ पर। कहीं संग्राम भाई साहब तो। हे भगवान, कैसे भूत की तरह प्रकट हो गए अचानक। मैं तो डर ही गई थी। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था। तुमने तो देखा नहीं, पर मेरा काम तो बढ़ जाता ना। भाभी की कॉफी गिर जाती तो। मैडम को सिर्फ कॉफी पिलाओगी? आई मीन उनके विटामिन्स के बिस्किट्स वो नहीं खिलाने हैं? अरे हाँ, वो क्या है ना, अभी नया नया शुरू किया है ना, तो ध्यान ही नहीं रहता। मैं अभी लेकर आती हूँ। मिष्टी बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं ताई जी, ड्रेस सिलेक्ट कर रही हूँ। नायरा दीदी बोल के गई हैं
कि तुम ड्रेस सिलेक्ट करो और मुझे फोटो भेजो, उसके बाद वही एक फाइनल करेंगी। हे भगवान, तुम लड़कियां भी ना, मुझे कुछ सिंपल पहनना है बस। डोंट वरी ताई जी, कुछ नहीं होगा। आपके सबसे अच्छी ड्रेस निकालूंगी, आज के लिए भी कल के लिए भी। आज क्या है? आप भूल गए ताई जी, आपको रास्ता समझने जाना है ना ताऊ जी के साथ। ओ हाँ, नेविगेशन। भाभी आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। हाँ। मुझे भी 2 सिप्स पीनी है। नहीं, बच्चे चाय कॉफी नहीं पीते हैं। अच्छा, ओनली 1 सिप, झाग झाग वाला। बेटा, ताई जी ने कहा ना, बच्चे कॉफी नहीं पीते। मिष्टी, मैं आपके लिए दूध ले आऊं, वो भी चॉकलेट वाला। नहीं नहीं नहीं, मुझे ताई जी की कॉफी चाहिए। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, 1 सिप अलाउड है, और वो भी सिर्फ ऊपर का झाग। ओके ओके, ये लो। इसमें तो बाल है। क्या? आगे जा दीदी, देखो। सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे वो। नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं एक और ले आती हूँ भाभी। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी। 1 सिप भी नहीं मिली। अच्छा, वैसे भगवान जी चाहते ही नहीं थे कि आप कॉफी पियो, इसीलिए ऐसा हुआ। सॉरी, काम नहीं हुआ। राधे कृष्ण, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ अक्सर कॉफी पीने आया करती हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। किसी के साथ आई हो क्या? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही अकेली आ गई। मैं भी आज अकेली आई हूँ। बैठना। यहाँ की कॉफी वैसे ही कितनी महंगी है, रोज थोड़ी ना किसी को पिलाई जा सकती है। ऐसे कभी कभार मैं ही समाज की किसी महिला को ले आती हूँ। अब मैं समाज की हेड हो गई हूँ ना, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना तो होता ही रहता है। तुम समझ रही हो ना? हाँ। क्या पियोगे तुम? कुछ नहीं, आप बताइए ना, आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? अरे मेरा तो यहाँ फिक्स है। वेटर भी मुझे पहचानता है, जैसे ही मुझे देखता है वो गर्मा गर्म कॉफी ले आता है मलाई मार के। तुम पियोगी? मलाई वाली कॉफी? नो थैंक यू। ये तो यहाँ जमकर ही बैठ गई है। अगर इस वक्त ऑफिसर आए तो इनके सामने बात कैसे करूंगी? लगता है आज बॉस नहीं आने वाले। ओके, चलिए मैं निकलती हूँ, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। Hi. Do you have something? अनन्या, कहाँ खो गई हो? वो तुम्हें कब से कुछ पूछ रहा है। मैम, आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं, सॉरी, कुछ नहीं चाहिए। जी मैम। ओके आंटी, मैं चलती हूँ।
ये लो। थैंक यू। गॉड, देख के भी बात नहीं कर पाई। अक्षरा, वो जो भी बताएंगे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल आपकी कार का जीतना ना जीतना सब उसी पे डिपेंड करता है। देखिए, ड्राइवर्स को रास्ता तो पता नहीं होगा, अब जब जैसा आप बताएंगी वो वहीं लेकर जाएगा आपको। पर नैतिक, अगर मैं भूल गई तो? अक्षरा, ऐसे कैसे भूल जाएंगी? ये है ना अभी याद कराने के लिए आपको। जी मैम, मैं आपको पूरे ट्रैक का एक वर्चुअल टूर कराऊंगा। आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पर हाँ, कल आपके पास फोन भी नहीं होगा, बस आपको एक ट्रेल मैप दिया जाएगा। ये आपको रास्ते का इंफॉर्मेशन देगा कि कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, और वो सब आपको आज ही याद करना होगा। अक्षरा, मुझे पूरा यकीन है आप कर लेंगी। रेस? हाँ नमन, और नमन, इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से हम सारी चीजें अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। एंड वी मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी हम नहीं खो सकते हैं। हमारा पहला प्लान तो पूरा फेल हो गया, पर ये वाला प्लान फेल नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके सीधा फिनिशिंग लाइन, राइट? वेरी गुड मैम, आपने तो एक ही बार में सब कुछ याद कर लिया। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। नैतिक, क्या आप मेरे ड्राइवर नहीं बन सकते इस रेस के लिए? काश अक्षरा, ये रेस है, कोई डेट नहीं है कि यहाँ भी आपके पार्टनर आपके रियल लाइफ पार्टनर ही हो। आई एम श्योर अक्षरा, जो ड्राइवर्स इन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, जो अरेंज किए होंगे, मुझसे तो बेहतर ही होंगे, क्योंकि इनके लिए रेस के साथ साथ पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी भी बहुत मायने रखती है। हाँ, वो तो है। चलिए, अब जो हो अच्छा हो। सब अच्छे से हो जाएगा अक्षरा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए। नैतिक, नैतिक कहाँ खो गए? अब नहीं, कुछ नहीं, हो गया आपका? हाँ। आई लव यू। हे भगवान, नैतिक, हाँ? ये रेसिंग ट्रैक है, आपकी रोमांस करने की जगह नहीं। चलिए। लेकिन अब प्यार आ गया तो? आइए। दीदी, चीकू से आपने पूछा कल क्या सरप्राइज है, वरना सुबह तक पेट में खुटखुटी लगी रहेगी। मैंने कितना पूछने की कोशिश की, लेकिन चीकू भी ना बड़ा चालाक है। कहने लगा कल जब आप लोग मैदान में आएंगे तभी पता चलेगा। क्या है नन्नू, जाओ वहाँ जाकर चलाओ। वहाँ पर नहीं चलती। कैसे नहीं चलती? लाओ दिखाओ, मैं चलाकर बताती हूँ। तो इसको ड्राइव भी करना आता। ओए नन्नू, ऐसा किसने कहा तुझसे? सब तो चलाते हैं, ताई जी, बुआ और तेरी मम्मी खुद। हाँ, और कल तो बुआ खुद कार रेस में पार्टिसिपेट करेंगी और देखना जीत कर आ जाएंगी। क्या कहा तूने? बुआ रेस में जा रही है? मर गई। मुझे एक्चुअली लगा कि चीकू ने आप सबको बता दिया, इसलिए मैंने भी। क्या मैंने भी? बोलो ना। अक्षरा बुआ, वो कल कार रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। ये किसने सोचा और ये सब करने की क्या जरूरत है? आइडिया फूफा जी का था और उन्होंने ही मनाया बुआ को। कमाल है, नैतिक जी को अचानक से ये क्या सूझी? बुआ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नहीं चाहिए ऐसा कॉन्फिडेंस अनन्या। अगर जीजू कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। आप लोग बेकार ही चिंता कर रहे हैं। मैडम जी। अक्षरा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे लगा कोई है। नहीं अक्षरा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा। क्यों लगा?
अक्षरा, आप जरूर डर गई होंगी या फिर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। हो सकता है शायद। आप मुझे बताइए क्या देखा आपने? हाँ, शायद मैं नहीं, वो पता नहीं, याद नहीं है, अजीब सा था कुछ, जाने दीजिए। चलिए लेट जाइए, लेटिए। कल की रेस की टेंशन हो रही है? हो भी रही है तो मत कीजिए। अभी आराम से सो जाइए, सब ठीक होगा। ऐसा सपना क्यों आया मुझे? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।